डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करता हूं इग्नू की इस ऑनलाइन काउंसलिंग में। ये ऑनलाइन काउंसलिंग मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन देने के लिए है। आइए जानते हैं इग्नू के इस एमए इकोनॉमिक्स प्रोग्राम के इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इग्नू ने अपने इस प्रोग्राम के हर फीचर के बारे में और हर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए एक प्रोग्राम गाइड प्रिपेयर किया है। इस प्रोग्राम गाइड को डाउनलोड करने के लिए आप इग्नू की वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। वैसे ये प्रोग्राम गाइड आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में इग्नू का जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसके साथ भी आपको प्राप्त होता है। तो आप इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in, इस वेबसाइट पर आप अबाउट इग्नू का जो ऑप्शन होगा उसको क्लिक करें, फिर स्कूल्स ऑफ स्टडीज और उसके बाद सेलेक्ट करें स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज। यहाँ आपको आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का या कोर्स का आपको प्रोग्राम गाइड अवेलेबल होगा। तो सेलेक्ट प्रोग्राम पर जाएं आप, उसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स जो कि आपका कोर्स है उसको सेलेक्ट करें और वहां आपको ऑप्शन मिलेगी प्रोग्राम गाइड की। इस पर क्लिक कर आप प्रोग्राम गाइड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके या इस लिंक को यूज करके डायरेक्टली भी प्रोग्राम गाइड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इग्नू का अपना एक सेल्फ लर्निंग मटेरियल होता है, बहुत यूजफुल होता है यह लर्निंग मटेरियल। इग्नू के असाइनमेंट्स हो या इग्नू के टर्म एंड एग्जाम्स हो, दोनों ही हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी कोर्स को पास करने के लिए, उन दोनों के लिए ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल अपने आप में सफिशिएंट होता है। आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए तो ये आपके असाइनमेंट्स प्रिपेयर करने में और आपके टर्म एंड एग्जाम की प्रिपरेशन में भी आपको फुल्ली ये इक्विप कर देगा। सेल्फ लर्निंग मटेरियल आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में अवेलेबल कराया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन रिसेंटली यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव्स लिए कि आप इनको ऑनलाइन सोर्सेज से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको ई ज्ञान कोश के वेब एड्रेस पर जाना होगा जो यहाँ आपको स्लाइड में दिखाया गया है, www.egyankosh.ac.in। इस पर आप जाकर के आसानी से इग्नू के सेल्फ लर्निंग मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए जो मेजर स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपको ई ज्ञान कोश वेबसाइट पर जाकर सर्च करना होगा अपने रिक्वायर्ड सेल्फ लर्निंग मटेरियल के लिए, जो कि आपके पर्टिकुलर कोर्स के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए और पर्टिकुलर ब्लॉक्स में आपको उसे सर्च करना होता है। The Master of Arts in Economics titles can be downloaded directly by using the link। तो यहाँ ये जो सर्च करने की आपकी एफर्ट यहाँ हो सकती थी, उसको इजी करने के लिए मैंने आपको यहाँ एक लिंक प्रोवाइड किया है। अगर आप इस लिंक को यूज करते हैं तो आप डायरेक्टली ई ज्ञान कोश से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स के जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च करने की आपकी जो मेहनत होगी वो बच जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इंपॉर्टेंट सोर्सेज। इस वेबसाइट में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इग्नू में आपने एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन मोड में काम करती है। यहाँ
डायरेक्ट टीचर्स के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत ही लिमिटेड होता है। यूनिवर्सिटी सभी फैसिलिटीज ऑनलाइन प्रोवाइड करती है, चाहे एग्जाम फॉर्म फिलअप करना हो, असाइनमेंट्स डाउनलोड करने हो या कोई और उनकी क्वेरीज हो, हर फैसिलिटी ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है। साथ ही स्टूडेंट्स रीजनल सेंटर को विजिट कर सकते हैं अपनी इश्यूज को लेकर के। तो आइए जानते हैं ऑनलाइन सोर्सेज कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं इग्नू के। इग्नू की जो वेबसाइट है वो एकेडमिक और ऑफिशियल नीड्स जो हैं आपकी, उन दोनों पर्पजेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसा सोर्स है आपके लिए जो आपकी हर क्वेरी का आंसर आपको प्रोवाइड करने में कैपेबल है। आपकी ग्रीवियंसेस को भी यहाँ एड्रेस किया जाता है, आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सकता है इस वेबसाइट के थ्रू। कुछ यूजफुल रिसोर्सेज हैं जो आप इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट को यूज करने का मेथड यहाँ आपको ब्रीफली बताया गया है। इग्नू की वेबसाइट स्टूडेंट्स के लिए भी है, एम्प्लॉयज के लिए भी है, और जो यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली कंसर्न्ड नहीं है ऐसे लोग भी उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर किस सेक्शन में जाकर अपने यूजफुल लिंक्स मिलेंगे वो यहाँ इस स्लाइड में आपको समझाया गया है। इग्नू की वेबसाइट लॉगिन करने के बाद आपको स्टूडेंट सपोर्ट का जो ऑप्शन होगा उसको क्लिक करना है। उसके बाद आप डाउनलोड्स में अगर जाते हैं, डाउनलोड्स की ऑप्शन में जाकर आप वहाँ कई सारे यूजफुल या इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज को डाउनलोड कर सकते हैं जो इग्नू के कोर्स को कंप्लीट करने में आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। डाउनलोड की ऑप्शन में आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं। वहां आप अपने एग्जाम का ग्रेड कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आप जो आपका कोर्स है, जो आपका सेशन है, उसके लिए असाइनमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप एग्जाम से पहले अपनी डेट शीट को वहां एक्सेस कर सकते हैं, और भी कई यूजफुल रिसोर्सेज वहां आपके लिए अवेलेबल होते हैं इग्नू की वेबसाइट पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सभी रिसोर्सेज का आप मैक्सिमम यूज करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका इग्नू का जो कोर्स है वो बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट हो। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कोर्स को करने के वो कंप्लीट हो, और साथ ही आपको किसी तरह की परेशानी सामने ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, और यहाँ हम देखते हैं कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स जो प्रोग्राम है, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं पहले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इग्नू का जो ये प्रोग्राम है ये 2 इयर्स का कोर्स है। 2 इयर्स के कोर्स में यहाँ आप देख पा रहे हैं कि टोटल 66 क्रेडिट्स हैं जो आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए यहाँ कवर करने हैं। हर क्रेडिट आपको अचीव करना होगा, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी की। यहाँ टोटल 11 कोर्सेज हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। हर कोर्स 6 क्रेडिट्स में डिवाइड किया गया है। एक कोर्स कंप्लीट करने पर आपको 6 क्रेडिट्स अचीव होंगे, और जब आप 66 क्रेडिट्स अचीव कर लेते हैं तो तब आपके ये एमए इकोनॉमिक्स का कोर्स को कंप्लीट मान लिया जाता है, और आप यूनिवर्सिटी से मार्कशीट और डिग्री रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 11 कोर्सेज हैं इनमें 5 कोर्सेज आपके फर्स्ट ईयर में स्टडी किए जाते हैं, और रिमेनिंग 6 कोर्सेज सेकेंड ईयर में आपके कंप्लीट किए जाते हैं। टोटल 11 कोर्सेज में से 9 कोर्सेज कंपलसरी हैं, वो आपको स्टडी करने ही होंगे। बाकी 2 ऑप्शनल कोर्सेज हैं जिसमें आपको चॉइसेस मिलती हैं, और ये दोनों ऑप्शनल कोर्सेज आपको सेकेंड ईयर में मिलते हैं। फर्स्ट ईयर के
5 कंपलसरी कोर्सेज जो हैं वो यहाँ स्लाइड में दिखाए गए हैं। सेकेंड ईयर के 4 कंपलसरी कोर्सेज होंगे और साथ में 2 आपके ऑप्शनल कोर्सेज होंगे, यानी सेकेंड ईयर के टोटल 6 कोर्सेज आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाए जाएंगे। तो ये आपके 5 कंपलसरी कोर्सेज हैं फर्स्ट ईयर के, MEC 101, MEC 002, MEC 103, MEC 004 और MEC 105। स्टूडेंट्स इन सभी कोर्सेज को ध्यान से देख लें और इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि आपका कोर्स जो आपको अभी फर्स्ट ईयर में स्टडी करना है वो कौन सा है। यही आप देख सकते हैं ये सभी कंपलसरी कोर्सेज हैं, इनके क्रेडिट्स आपको बताए हैं, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हर कोर्स 6 क्रेडिट आपको प्रोवाइड करेगा कंप्लीशन पर। इधर नंबर ऑफ ब्लॉक्स दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इग्नू का जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है। हर कोर्स में यहाँ आप देख पा रहे हैं, अगर हम MEC 101 यानी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का एग्जाम्पल लें तो उसमें 7 ब्लॉक्स हैं। ये 7 ब्लॉक्स जो हैं यहाँ पर, ये आपके इस पूरे माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है वो इन 7 ब्लॉक्स में होगा। हर ब्लॉक में एक से ज्यादा यूनिट्स हो सकती हैं, तो टोटल 7 ब्लॉक्स में आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स वो 7 से ज्यादा होंगी, यानी अबाउट 20 के करीब यूनिट्स यूजुअली हर कोर्स की होती हैं। इनको आपको हर एक ब्लॉक को, हर यूनिट को आपको इंपॉर्टेंस देनी है। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस किसी भी ब्लॉक में से, किसी भी यूनिट में से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड ईयर की जो आपके कोर्सेज हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सेकेंड ईयर में जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 6 कोर्स आप पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में, सॉरी 6 कोर्सेज आप यहाँ कंप्लीट करते हैं। इन 6 कोर्सेज में से 4 कोर्सेज आपके कंपलसरी नेचर के हैं। आप देख पा रहे हैं MEC 006, MEC 007, MEC 108 और MEC 109, ये आपके सभी कंपलसरी कोर्सेज हैं। ये सारे कोर्सेज भी पहले जो फर्स्ट ईयर के कोर्सेज हैं उन्हीं की तरह 6 मार्क्स के हैं। हर कोर्स 6 क्रेडिट आपको प्रोवाइड करता है। हर कोर्स के यहाँ आपको ये ब्लॉक्स भी बताए गए हैं, किस कोर्स में कितने ब्लॉक्स हैं। तो ये आपके ब्लॉक्स हैं, आप देख पा रहे होंगे कि MEC 006 यानी पब्लिक इकोनॉमिक्स जो एक कंपलसरी कोर्स है आपका, वो 6 क्रेडिट का है और वो 5 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। हर ब्लॉक्स में नंबर ऑफ यूनिट्स एक से ज्यादा आपको मिलेंगी। इन 4 कंपलसरी कोर्सेज के अलावा आपको नीचे यहाँ एक लिस्ट दी गई है जिसमें कि 7 ऑप्शनल कोर्सेज हैं। इन 7 ऑप्शनल कोर्सेज में से आपको कोई 2 आपको सेलेक्ट करने हैं, स्टडी करने हैं अपने इग्नू के क्रेडिट्स को कंप्लीट करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो 6 क्रेडिट्स के लिए कोर्सेज मैंने आपको कहा था हर एक होता है, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक ये कोर्स है MGSE 009 यानी जेंडर इश्यूज इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। इसको आप देखिए, इस पर ध्यान दीजिए। ये एक ऑप्शनल पेपर है और ये यहाँ 4 क्रेडिट्स का है और साथ में इसमें 3 ब्लॉक्स हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका ऑप्शनल पेपर है ये आपको MWG 011 यानी विमेन इन इकोनॉमी ऑप्शनल 8 क्रेडिट्स के साथ ही स्टडी करना होगा। ये दोनों आपको एक साथ ही लेने होते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं, उन बचे हुए जो आपके ऑप्शनल पेपर्स हैं 5, उनमें से आप कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इकोनोमेट्रिक मेथड्स और एक्चुरियल
इकोनॉमिक्स, ये दोनों ही बहुत ही मैथमेटिकल होते हैं नेचर में। तो इसमें स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि जब आप इनको पिक करें तो आप क्लास 12 के मैथमेटिक्स में वेल वर्स्ड हो। अगर आप नहीं भी हैं तो आप उसको इस कोर्स को स्टडी करने से पहले एक बार क्लास 12 तक के मैथ्स को रिवाइज जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम इंट्रोडक्शन में। स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इग्नू का इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसा है, कैसे स्टूडेंट को इवैल्यूएट किया जाएगा, किस प्रकार से स्टूडेंट एक कोर्स को कंप्लीट कर पाएगा और कैसे उसका ये टोटल जो प्रोग्राम है एमए इकोनॉमिक्स का ये कंप्लीट होगा। इग्नू का नेचर अदर जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ जो असाइनमेंट्स हैं उनको काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। स्टूडेंट्स अपने रेगुलर क्लासरूम्स में टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में असाइनमेंट्स जो कि जिनको हम ट्यूटर मार्क असाइनमेंट्स कहते हैं, वो असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स अपने घर पर रहकर उनको प्रिपेयर करते हैं और यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर पर उनको तय समय से पहले सबमिट करते हैं। तो आइए समझते हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है इग्नू का। इग्नू के इवैल्यूएशन प्रोसेस को हमने यहाँ देख पा रहे हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, असाइनमेंट्स और टर्म एंड एग्जाम। टर्म एंड एग्जाम जैसा किसी भी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में आपके एनुअल एग्जाम्स होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। वेटेज आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि असाइनमेंट्स को 30% वेटेज दिया गया है और टर्म एंड एग्जाम को 70% वेटेज यहाँ दिया गया है। दोनों में ही आपको ध्यान रखना होगा कि एटलीस्ट 40% स्कोर करना कंपलसरी है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्कोर एटलीस्ट 40% इन ईच सेक्शन, यानी कि असाइनमेंट में भी आपको 40% मार्क्स लाने हैं कम से कम, और टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी आपको कम से कम 70% मार्क्स अचीव करने होंगे। माफ कीजिएगा, टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स अचीव करने होंगे, तभी आप किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। 30% वेटेज असाइनमेंट्स की, 70% वेटेज टर्म एंड एग्जाम की, दोनों को हम उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग मार्क्स जो उनमें अचीव किए हैं स्टूडेंट्स ने सेपरेटली उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके किसी एक कोर्स में ओवरऑल मार्क्स स्टूडेंट्स के हम डिक्लेयर करते हैं। नीचे आपको एक आइडिया मिलेगा कि इवैल्यूएशन जो है एमए इकोनॉमिक्स में दैट विल बी डन अंडर न्यूमेरिकल मार्किंग स्कीम। तो वो न्यूमेरिकल मार्किंग स्कीम जो है वो मैंने अभी आपको बताई कि कैसे वेटेज है दोनों पार्ट्स का, और उन दोनों पार्ट्स में जो आप मार्क्स अचीव करते हैं वेटेज के अकॉर्डिंग उसको हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं। और अवार्ड डिवीजन के लिए ये क्राइटेरिया इग्नू यूज करती है। फर्स्ट डिवीजन 60% और उससे अधिक मार्क्स अचीव करने वालों को अवार्ड की जाती है। सेकंड डिवीजन उन स्टूडेंट्स को अवार्ड की जाती है जिनके मार्क्स 50% से ज्यादा हो और 60% से कम हो। पास डिवीजन उन स्टूडेंट्स को अवार्ड की जाती है जिनके मार्क्स 40% से ज्यादा हो लेकिन 50% से कम हो। और स्टूडेंट्स, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इग्नू में पास क्राइटेरिया 40% है। तो अगर आपके मार्क्स किसी कारण से 40% से कम रह जाते हैं तो आप उस कोर्स में डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। और ये 40% का क्राइटेरिया असाइनमेंट्स और टर्म एंड एग्जाम दोनों पर इक्वली एप्लीकेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इवैल्यूएशन के प्रोसेस को समझ लिया है तो अब आपको थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं कि इग्नू के मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आप अपनी स्टडीज को कैसे प्लान करें। तो प्लानिंग द स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, जिसे हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल के नाम से जानते हैं। ये आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको प्रिंट मटेरियल
यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन आपके पास चॉइस होती है, आप इसको ऑप्ट करें प्रिंट मटेरियल को, एक एक्स्ट्रा फीस दें, या आप इसको ऑप्ट ना करें और कुछ फीस अपनी सेव कर लें और इग्नू का जो ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग मटेरियल है आप उसको यूज करें। अगर कंट्री में लॉकडाउन है तो ऐसे में प्रिंट मटेरियल स्टूडेंट्स तक पहुंच पाना डिफिकल्ट है। ऐसे में आप जो सॉफ्ट कॉपीज हैं डिफरेंट कोर्स के ब्लॉक्स की, उनको आप यूज करें। दे आर इक्वली यूजफुल, इक्वली गुड, और वो आपके पर्पस को पूरा सर्व करने में कैपेबल हैं। इसके बाद आप ध्यान दें कि दिस मटेरियल इज सफिशिएंट दोनों काम के लिए। आपके इवैल्यूएशन के 2 पार्ट्स बताए हैं आपको, असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जामिनेशन। ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल आपके दोनों पर्पसेस को सर्व करने के लिए कैपेबल है। आपके हर क्वेश्चन का आंसर इन सेल्फ लर्निंग मटेरियल ब्लॉक से प्रिपेयर किया जा सकता है। ईच कोर्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो हर कोर्स में 4, 5, 6, 7 ब्लॉक्स हैं और हर कोर्स आपका 6 क्रेडिट का है। तो इन ब्लॉक्स को की सभी यूनिट्स को आपको स्टडी करना है अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं हर कोर्स में। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट पेज जो किसी भी ब्लॉक का होगा वो आपको उस ब्लॉक के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा। साथ ही ब्लॉक में कोई भी यूनिट जहां स्टार्ट होती है, यूनिट हम बेसिकली चैप्टर्स को कह रहे हैं, तो कोई भी यूनिट जहां स्टार्ट होती है तो उस यूनिट के बिगिनिंग में उस यूनिट का इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है और स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनिट कंप्लीट करने के बाद आपको किस तरह के टॉपिक्स पता होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आप आंसर करने में कैपेबल होंगे। आपको क्या करना है कि जितने आपके टोटल यूनिट्स हैं सिलेबस में, उनको आप अपने टाइम की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए। आप देखिए कि इस बार के टर्म एंड एग्जामिनेशन में आप कितने कोर्सेज में अपीयर होना चाह रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इग्नू का ये कोर्स है, ये मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन का है। इस कोर्स को कंप्लीट करने में आप मैक्सिमम 5 इयर्स का टाइम ले सकते हैं। इग्नू के फर्स्ट टर्म एंड एग्जाम जिनमें आपको अपीयर होना है वो आपके 12 मंथ्स का जो पीरियड है उसके एंड पे होते हैं। अगर आपने जनवरी 2020 में सेशन में एडमिशन लिया है तो आपके टर्म एंड एग्जाम की जो आपको चांस फर्स्ट चांस जो आपको मिलेगा वो दिसंबर 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में मिलेगा। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सभी कोर्सेज उस टर्म एंड एग्जामिनेशन में कंप्लीट करने हैं, हर एग्जाम में आपको अपीयर होना है, या आप अपने कोर्सेज को डिवाइड करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इग्नू डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट करती है। स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस यहाँ प्रायोरिटी होती है। हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किन्हीं रीजंस की वजह से वो जॉब में होते हैं या फिर कोई और रीजन उनका होता है जिसकी वजह से वो उतना टाइम नहीं स्पेयर कर पाते अपनी लाइफ में जितना कि एक फुल टाइम कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट स्पेयर कर पाता है अपनी स्टडीज के लिए। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए चॉइस है कि वो अपने सभी कोर्सेज को एक ही टर्म एंड एग्जाम में अपीयर कर लें या फिर वो उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको सोचना है कि इस बार आने वाले टर्म एंड एग्जाम में आप कितने कोर्सेज में अपीयर होने वाले हैं। उन कोर्सेज का सिलेबस जो है उसको स्टडी कीजिए, अपने टाइम जो आपके पास अवेलेबल है उसको टाइम की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस को डिवाइड कीजिए और अपनी स्टडीज को स्टार्ट कीजिए।
जो स्टूडेंट इस पूरे प्रोग्राम में जितने भी कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में डीप स्टडी करना चाहते हैं, वो सेल्फ लर्निंग मटेरियल को स्टडी करने के बाद अदर सोर्सेज ऑफ स्टडी जो हैं उनको भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए हर चैप्टर के एंड पर, हर यूनिट के एंड पर आपको कुछ बुक्स सजेस्ट की जाएंगी, जिन बुक्स को आप यूज करने के बाद में कुछ एक्स्ट्रा सेम सब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम इग्नू प्रोग्राम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई होप अब इस प्रोग्राम के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनके बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाय फ्रॉम हियर।